जय माता दी। एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है सीक्रेट ऑफ लॉर्ड शनि, भगवान शनि का रहस्य। शनिदेव मित्र है या शत्रु है, इस विषय पे आज चर्चा की जाएगी और बहुत ही कम शब्दों में, सरल शब्दों में आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। देखिए, सबसे पहले क्या है, हम बात करेंगे महादशा के बारे में। जो शनिदेव की महादशा है वो कैसे रूल करती है, किस प्रकार उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और किस प्रकार हम अपने रिजल्टों को खराब कर देते हैं। लेकिन उससे पहले सविनय निवेदन इस प्रकार है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब जो लोग अपनी कुंडली विश्लेषण अध्ययन करवाना चाहते हैं या कोई ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो उनके लिए नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर संपर्क कर सकते हैं 7606363159 760663 यानी कि 315991। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं महादशा। महादशा अगर आपकी कुंडली में शनि की चल रही है तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये जो लगन है आपका, यहां पर कौन सी संख्या आ रही है। यहां पर 1 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, ठीक है, 4 नंबर, 5 नंबर, ये संख्या आ रही है, या 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर, ये संख्या आ रही है। ठीक है, तो यानी कि शुक्र की राशि, शनि की स्वयं की राशि और बुध की राशि, इन राशियों का अगर लगन है यहां पर जो नीचे वाला है, तो शनिदेव आपके लिए कारक होंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। 1 नंबर राशि जिसमें शनि जो है नीच के हो जाते हैं, 7 नंबर राशि जिसमें शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। अब 1 नंबर राशि मेष राशि है और बाकी मंगल की राशि, गुरु की राशि और चंद्र की राशि और सिंह राशि, यहाँ पर शनि के जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। खास करके जो मंगल की राशियां हैं उसमें तो रिजल्ट बहुत ही गड़बड़ आपको देखने को मिलते हैं। तो आप अगर आपकी कुंडली में महादशा चल रही है तो सबसे पहले ये चीज, आप ये फार्मूला देख लीजिएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर 12वें भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं, ठीक है, छठे भाव का तो एक घड़ी रिजल्ट अच्छा मिल जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत परेशानी होती है तो शुरुआत में आपको ऐसा लगता है कि हम हार गए, हम आगे नहीं बढ़ पाए, लेकिन एंड में विजय आपको प्राप्त करवा देता शनिदेव महाराज। लेकिन सब कुछ एफर्ट लगाने के बाद में लास्ट में आपको यहां पर रिजल्ट्स प्राप्त होता है। अब बात करते हैं यहां पर शनिदेव महाराज अगर 12वें भाव में, अष्टम भाव में या आपके छठे भाव में, और ऊपर से आपका जो लगन है वो 1, 8, 9, 12, 4, 5 है, तो रिजल्ट्स आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर 12वें में, अष्टम में, छठे भाव में है और अगर उनका आपका लगन जो है वो 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर है, तो आपके लिए रिजल्ट अच्छे होंगे। ठीक है, ये महादशा की बात है, थोड़ा शॉर्टली बात करेंगे। आगे बात करते हैं महादशा के बाद में अंतरदशा। तो अंतरदशा में भी यही रूलिंग लगेगी। अंतरदशा में भी ये देखा जाएगा कि लगन के शनि मित्र है या शत्रु है। ठीक, उसके बाद में बात करते हैं साढ़े साती और ढैया की, यानी कि बात करते हैं साढ़े साती की और बात करते हैं आपकी ढैया की।
तो 7.5 और ढैया का रिजल्ट कैसा देखा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना आपको बहुत ज्यादा जो जरूरत की चीज है। यहाँ पर क्या है कि महादशा हमने लगन से देख ली, अंतरदशा हमने लगन से देख ली। अब बात करते हैं कि भाई जो लगन है वो तो है, लेकिन लगन के बाद में आपके जो 12 भाव हैं, 12 भाव में चंद्रदेव कहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, चंद्रदेव जहां बैठे हुए हैं वहां से आपकी चंद्र लगन राशि बनती है, यानी कि चंद्र की राशि बनती है। चंद्र से पूरी कुंडली आपकी बन जाएगी। तो चंद्र के अनुसार जैसे वर्तमान समय में शनिदेव महाराज कुंभ राशि में है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कुंभ राशि वालों पे, ठीक है, 7.5 चल रही है। मीन राशि वालों पे, मकर पे अंतिम चरण है। ठीक है, तो यहां पर क्या है ये देखा जाएगा कि आपकी जो चंद्र राशि है वो चंद्र राशि कहां है। चंद्र राशि से शनिदेव महाराज कहां बैठे हुए हैं। ठीक है, शनिदेव महाराज चंद्र राशि से 12वें भाव में, अष्टम भाव में, छठे भाव में आ रहे हैं। उसके बाद में ये 7.5 ढैया आपको किस प्रकार परेशान करेगी। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा का दृष्टि, युक्ति, ठीक है, दृष्टि पड़ रही हो, युक्ति पड़ रही हो, या एक घर आगे एक घर पीछे मान लिया शनिदेव बैठे हुए हैं और एक घर पीछे राहु बैठे हुए हैं या केतु बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी प्रकार से चंद्रदेव का संबंध शनि से, राहु से, केतु से बनता है। ठीक है, और इन पे शनिदेव महाराज की दृष्टि चंद्रदेव पे पड़ती है। ठीक है, आपके लगन चार्ट में पड़ रही है। ठीक है, और आपकी चंद्र कुंडली में भी उनका संबंध बनना है जब 7.5 होगी चंद्र राशि से। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो 7.5 होगी, जो ढैया होगी, और कहीं से एक चीज मैं आपको यहाँ पर बताना थोड़ा रह गया कि अगर चंद्रदेव अंश बल से भी कमजोर है, ठीक है, तब यह स्थिति और भयंकर रूप से होगी। ऐसे में जो 7.5 ढैया आएगी वो व्यक्ति को बर्बाद करने के कगार पे पहुंचा देगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मान लिया आपकी कुंडली में चंद्र राशि से 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है। ठीक है, चंद्र राशि से 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है। ठीक, लेकिन चंद्र राशि से 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, ढैया चल रही है, लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर महादशा आपके फेवर की चल रही है, ठीक है, और शनिदेव का किसी प्रकार से चंद्रमा पर प्रभाव नहीं है, तो और अगर शनिदेव आपकी कुंडली में लाभ भाव में पड़े हुए हैं या केंद्र के किसी अच्छे भाव में पड़े हुए हैं या त्रिकोण में पड़े हैं, तो वो 7.5 आपको बनाने वाली होगी, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली होगी। अब 7.5 में भी एक और चीज में और ढैया में मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, ये बहुत ही पॉइंट की बात है। जैसे कि आपका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है, जिस चरण में जन्म हुआ है, उस चरण के पहले का जो चरण होगा, जब शनिदेव गोचर कर रहे होंगे, आपने देखा होगा, बहुत सारी वीडियो में सुना होगा कि नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव महाराज का। तो जो भी आपका नक्षत्र, उससे जो पहले चरण आने वाला है वो और आपके बाद वाला चरण होगा, यह जो समय होगा, अगर 7.5 में अगर आपको दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा है तो इसमें आपकी परेशानी है, लगभग 90 दिन का समय बनता है जाके, इसमें आपकी जो परेशानी होगी वो बहुत भयंकर होगी। यानी कि उस 7.5 साल में 90 दिन का समय जो होगा, यानी ढैया में 90 दिन का, ढैया में 90 दिन का और ढैया में 90 दिन का, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, यानी 270 दिन वो होंगे कि जिसमें आपके ऐसे कुछ गलत डिसीजन होंगे कि 7.5 ढैया निपटने के बाद में भी आपको दिक्कतें परेशानी रहेंगी। तो ये जो है महादशा और अंतरदशा और 7.5, और ये मैंने आपके सामने बातें रखी। लेकिन अब मेन बात आती है कि दी सीक्रेट ऑफ शनि मित्र है या शत्रु है। अब देखिए, सबसे पहली चीज ये ज्योतिषी बात होगी। अब हम जानते हैं कि शनि किस प्रकार से हमारे मित्र हैं, किस प्रकार से शत्रु हैं। देखिए, शत्रु उसके हैं कि जो अपने कर्म को पाप से जोड़ लेता है, और अगर अनजाने में भी गलत कर्म हो गया तो उसके मन में पश्चाताप जो एक शब्द होता है,
कि जैसे किसी के संग अगर हम अनजाने जाने में गलत कर देते हैं और पश्चाताप का अगर शब्द नहीं है, ठीक है, तो दिक्कतें बढ़ेंगी। अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे हमारा पूर्व जन्म में, ठीक है, जैसे पूर्व जन्म में हमने कुछ गलत किया है, वो हमें इस जन्म में मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसा क्यों? तो आप जो है अपने कर्मों को सही कर लीजिएगा। कर्मों को कैसा सही करना है? कर्मों को इस प्रकार से सही करना है कि भाई आपने जो है लोगों की मदद करना स्टार्ट करना है। आप मदद करने लायक नहीं हो, आपको मानसिक तनाव है, आपको संग धन की दिक्कत है, तो किसी मंदिर में आप सेवा दान करना शुरू कर दीजिए, लोगों की मदद करना शुरू कर दीजिए, थोड़ा समय निकालिएगा, थोड़ा अध्यात्म समय लगाइएगा और अपने परिश्रम को और बढ़ा दीजिएगा। यकीन मानिएगा कि अगर आप अपनी नियत और नीति और कर्म को सुधार लेते हैं तो शनि आपके मित्र हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने नियत, नीति, नियम और अपने सामाजिक दायरे में जो गलत चीजें फैला रखी हैं या गलत कर रखी हैं, अगर उसको आप नहीं सुधारते हैं तो शनि आपके शत्रु हो जाएंगे। तो ये आपके कर्म पर निर्भर करता है। शनि की 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा, इसमें आप अगर चाहते हैं कि शनि आपके मित्र हो जाए तो सबसे पहली चीज आप अपने कर्म को सुधारिए। दूसरी चीज क्या है कि जीव जंतुओं को ना मारिए, बहुत सारे नॉनवेज के बड़े शौकीन होते हैं, उसको बंद कर दीजिए। तीसरी चीज क्या है कि गलत मत करिएगा। चौथी चीज क्या है, किसी भी धर्म इंसान स्थान मंदिर में आप जरूर सेवा दीजिएगा और उसके बाद बुजुर्गों की सेवा करिएगा और थोड़ा सा आध्यात्मिक हो जाइएगा। अपने जीवन को सरल, और जिसको बोलते हैं घाफ और घमंड, तो घमंड तो ऐसे मान के चलिएगा कि जैसे कपड़े में पानी निचोड़ देते हैं और वो पानी फेंक देते हैं, इस प्रकार से घमंड का आसपास आपके नाम नहीं होना चाहिए। और रात को लेटने से पहले कुत्तों को, जो गली के कुत्ते होते हैं, उनकी सेवा यानी उनको बिस्कुट विस्कुट देना जरूर स्टार्ट कीजिए। और एक और चीज मैं आपको अचूक उपाय बता रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि शनि की 7.5 ढैया चल रही है, इसमें क्या बोलते हैं, अगर आप अंधों की सेवा करते हैं, मान लिया सपोज दैट जिनकी आंखें नहीं है, अगर आप ऐसे व्यक्तियों की सेवा करते हैं, वो आप उनका नियम मान लेते हैं, तो यकीन मानिएगा कि आपके जीवन के अंदर बहुत सारा अच्छा होने वाला है। बहुत सारी जो दिक्कतें परेशानी अपने आप ही सॉल्व होने वाली हैं। एक और चीज क्या है कि शनि की महादशा आ रही है, 7.5 आ रही है, ढैया आ रही है, तो बहुत, अब एक चीज मुझे आप बताइएगा कि बहुत सारे लोग 99.9% मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो अपनी जीवन के अंदर जब 7.5 आई तो वो बहुत टॉप पे गए, ठीक है, और लोग, और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है कि 7.5 उनको निकल गई, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, 7.5 आ रही है, ढैया आ रही है, तो आप डरे नहीं, आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाएं, विश्लेषण करवाएं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप दिखवाएं, ठीक है। और दिखवाने के बाद में आप ये उनसे पूछिएगा, ये सवाल कीजिए कि पंडित जी, गुरु महाराज, आचार्य, जो भी आप बोलते हैं, भैया जी, सर जी, कि शनि मेरी कुंडली में मेरे लिए मित्र है या शत्रु है, ये सवाल रखिएगा। ये 7.5 मुझको क्या देने के लिए आई है, शनि की महादशा मुझे क्या देने के लिए आई है और क्या लेने के लिए आई है। तो अगर वो आपको कुछ अच्छा देने के लिए आई है तो उस साइज को हमें बढ़ाना है। क्या करना है? बढ़ाना है। जैसा सपोज दैट लगन के अंदर अगर शनिदेव महाराज हैं तो आपकी चीजें डिले होंगी। शनिदेव महाराज द्वितीय भाव में है तो आपको खान पान और बोल चाल में ध्यान रखना हो। शनिदेव अगर आपकी कुंडली में 3rd भाव में है तो आपको मेहनत बढ़ा देनी हो। शनिदेव अगर आपके 4th भाव में है और ये आपका समय आ गया 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा, ठीक है, तो अगर 4थे भाव में है तो आपको नौकरों से सावधान रखना होगा, माँ का स्वास्थ्य अच्छा रखना होगा और अपने आसपास जो जो भी चीज आपको आनंद और सुख देने वाली चीजें हैं उनका विशेष ध्यान रखना होगा। शनिदेव 5म भाव में है तो आपको अपनी विद्या को लेके, पितरों को लेके, ठीक है, अपने पूजा पाठ इष्ट को लेकर और अपने बच्चों को लेकर थोड़ा ध्यान रखना होगा। 6ठे भाव में शनिदेव महाराज है तो कोई भी कर्ज अगर आप पे रह गया पेंडिंग, और खास करके अगर कोई आध्यात्मिक ऋण है, जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं माता के दरबार में झंडी लगवाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अगर वो कुछ पेंडिंग है या किसी ब्राह्मण का कुछ पेंडिंग है, वो सबसे पहले निपटाइएगा। अगर 7म भाव के अंदर शनिदेव महाराज है आपकी कुंडली के अंदर तो दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, इन सब में थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। सामने वाले की व्यक्ति की बात पूरी सुनने के बाद ही आप डिसीजन लीजिए और बोलिएगा। 8म भाव में शनिदेव महाराज है तो आप क्या बोलते हैं, अपने घर का अगर कुछ दिक्कतें परेशानी आपको महसूस हो रहा है, अपने घर का कीलन करवाइएगा और अपने घर का जो है सुरक्षा कवच करवाइएगा। अपने घर में किसी देव की स्थापना करके और विधिवत उनकी पूजा पाठ करिए। घर को अंदर से अगर तामसिक युक्त है, घर का अगर खान पान आपका गलत है उसको आप बंद कीजिएगा।
अगर शनिदेव महाराज नवम भाव में है तो आप जो है हर 3 माह के अंदर किसी देवी स्थल पे जाके, जो अगर सिद्ध पीठ है, शक्ति पीठ है महाशक्ति के, तो वहां पर जो दर्शन किया। दसम भाव में अगर शनिदेव महाराज हैं तो अपने बॉस से, अपने काम के क्षेत्र में लोगों को बड़ा प्रेम से बोलेगा। लाभ भाव में अगर शनिदेव महाराज हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने पैरों का ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठीक है, और एकदम उग्र मत होइएगा, ठीक है। 12वें भाव में शनिदेव महाराज हैं तो अगर कोई कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, अस्पताल या कोई बीमारी है, उसका आप विधिवत चेकअप करवाएं और कुछ भी फालतू की चीजें उसको जरूर से जरूर खत्म कर दें। अगर ये 12 भाव है, 12 भाव का एक मैंने सपोज आपके सामने एक थोड़ा सा रखा मेथड, अगर उस चीज को अगर आप लेके चलते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, शनि से जुड़ा हुआ, राहु से जुड़ा हुआ उपाय, इवन 9 प्लेनेट है, सभी से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आप उपाय करते हैं तो सबसे पहली चीज आप अपनी बिना पत्र का जन्म कुंडली दिखाए बिना नहीं करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज आप सामने वाले को सूट करे तो वो आपको भी सूट कर जाए। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शनि हमारे मित्र हैं, शत्रु नहीं है। अगर आप पाप मुक्त होगे नहीं तो आगे की जीवन में जाओगे नहीं भगवान की तरफ, समृद्धि की तरफ, ठीक है। क्योंकि जब तक रात आएगी नहीं सवेरे का मजा होगा नहीं, जब तक पसीना आएगा नहीं तो एसी का मजा होगा नहीं, जब तक ठंड आएगी नहीं तो गर्मी का मजा होगा नहीं। तो जब तक आपकी कुंडली पे चढ़ा हुआ पाप खत्म नहीं होगा, जब तक जो आपके कुंडली पे पाप नहीं खत्म होगा तो आपके पुण्य कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो प्रेम से बोलो, श्री शनिदेव महाराज की जय।